हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 15 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखें जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा एस मोगलू होगा, जॉनसन होगा और रॉबिन्सन होगा। ठीक, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 का मिल गया है, जिसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो आप। मनी है तो सन क्या करेगा, एस करेगा, जैसे यूएसए के रहने वाले। जब मनी से याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र में मिला है आपको नोबेल पुरस्कार, और जॉनसन और रॉबिन्सन को मिला। सन से क्या होगा, जॉनसन और रॉबिन्सन, और एस से याद कर लीजिएगा, एस मोगलू होगा। ठीक, तो ये तीनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूएस के रहने वाले। क्यों मिला है, क्योंकि राष्ट्र की समृद्धि के मध्य में अंतर समझने के लिए मिला है। ठीक, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1968 में होता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया जाता है। किसको, रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बरजेन को मिलता है। ठीक, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है उनका नाम अमर्त्य सेन है। 1998 मिलता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए मिला था। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की क्या पुण्यतिथि होती है, क्या होती है, पुण्यतिथि को दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, विक्टर एम्बोस को मिला था और गैरी रोकुन को मिला था। इसको क्या याद कर सकते हैं, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती, तो इससे गैर से क्या होगा, गोरी होगा। विक्टर एम्बोस किससे क्या होगा, बोस होगा, मेडिसिन में मिली है। ठीक, इन्होंने क्या करी थी, mRNA डेवलप करी थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अनलीज पुस्तक का संबंध किससे। तो हम बात कर रहे हैं अनलीज पुस्तक का संबंध, इनका संबंध बोरिस जॉनसन से है। ये यूके के फार्मर पीएम रहे। इन्होंने इंडिया यूके का संबंध के बारे में बताया और पीएम मोदी को जिज्ञासु सूक्ष्म ऊर्जा बोला। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट किताब देख लेते हैं, जैसे सोर्स कोड हो गया, ये बिल गेट्स की किताब है। बी कमिंग हो गया, ये मिशेल ओबामा की किताब है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, ये सैम पित्रोदा की किताब है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह की किताब है। आई हैव द स्ट्रीट, ये आर अश्विन की किताब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं, हाल ही में एटीपी शंघाई मास्टर्स का 1000वां पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो आपको देखने मिलेगा जैनिक सीनर ने जीता। हम बात कर रहे हैं एटीपी शंघाई मास्टर 1000 का। ये टेनिस का टूर्नामेंट है और मेल में जो विनर है इनका नाम जैनिक सिनर है और इन्होंने फर्स्ट रैंक लाए हैं और ये इटली के रहने वाले। हारने वाले खिलाड़ी का नाम भी याद रखिएगा, ये नोवाक जोकोविक है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए। ठीक, 2024 के 4 ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विमिंडल ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में होती है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसके जो विनर है इनका नाम जैनिक सिनर है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विमिंडल ओपन की शुरुआत 1877 में होता है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन की स्टार्ट कब होता है, 1881 में, ये आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और इसके जो विनर हैं अभी क्या, मेल विनर अब जैनिक सीनर है और आर्यन सबलेका क्या है, फीमेल विनर है। ठीक, बात करते हैं संगाई की। संगाई जो है चीन की कमर्शियल सिटी मानी जाती है। संगाई शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था, यांगशी नदी के किनारे बसा हुआ, ये एशिया का सबसे बड़ा नदी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया। तो इसका आंसर 14 अक्टूबर होगा। विश्व मानक दिवस 2024 की बात करते हैं, ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, बेहतर दुनिया के लिए क्या साझा दृष्टिकोण इसका थीम है। आईएसओ की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन बोलते हैं, इसको 1947 में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिला। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंध है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, तो आपदा जोखिम को कम करना है, ये जापान से स्टार्ट किया जाता है। 13 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, हाल ही में अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है, तो इसका आंसर अस्ताना होगा, कजाकिस्तान की राजधानी है। बात करते हैं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 की, होस्ट कौन किया था, अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी, और ये 27वां क्रम है। ब्रोंज जीतने वाले जो खिलाड़ी है इनका नाम सुतीर्था, जो फर्स्ट इंडियन जोड़ी है। ठीक, कजाकिस्तान की बात करते हैं, एशियो का 2024 होस्ट कजाकिस्तान ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र कंट्री माना जाता है कजाकिस्तान को। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है उसके कैपिटल को देख लेते हैं। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। जापान की कैपिटल टोक्यो और इटली की कैपिटल कहाँ पे, रोम है। ब्रोंज की बात करते हैं, ब्रोंज टामा
ब्रोंज की बात करते हैं, ये तांबा और टीन को मिला के बनता है जिसको कॉपर और एसन बोलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता को ब्रोंज एज सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, हाल ही में एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? करुणानिधि स्टालिन को एशियन एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बताते हैं, ये तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि स्टालिन को मिला, ठीक। एचआरडी का फुल फॉर्म क्या है? मानव संसाधन विकास होता है। अवार्ड देने वाली संस्था का नाम क्या है? एचआरडी कांग्रेस है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया है, ठीक। वर्ल्ड के टॉप 40 पुलिस ऑफिसर में आपका प्रीतिपाल कौर आ गई है, ये आईपीएस हैं हरियाणा की। और कुछ इंपॉर्टेंट नए राज्यों के सीएम भी आप ध्यान में रखना। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी है। और झारखंड जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है। और तेलंगाना के सीएम आपको रेवंत रेड्डी देखने को मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हाल ही में ITU WTS 2024 सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। हम बात कर रहे हैं ITU WTS 2024 को, इसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1865 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। WTS की बात करते हैं, विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा इसको बोलते हैं। ये पहली बार जो होस्ट कर रहा है, इसका भारत कर रहा है नई दिल्ली में। 4 टॉपिक की बात होगी, 6G पे बात होगी, AI पे बात होगी, IoT की बात होगी और साइबर क्राइम पे बात होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है, हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्निशस्त्र कहाँ लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में होगा। अग्निशस्त्र की बात को लॉन्च कहाँ पे किया गया है? इसको लॉन्च गंगटोक में लॉन्च किया जाता है, सिक्किम में, ठीक। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेगा? बंकर को नष्ट करने वाला होगा। ये पोर्टेबल सिस्टम भी है इसमें, ठीक। पोर्टेबल एयर ड्रॉप हॉस्पिटल सबसे पहला देखने को मिलेगा, भीष्म है। और कहाँ से लॉन्च किया जाता है? आगरा से। और किस देश को दिया है? तो ये यूक्रेन को दिया है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 में राज्य का दर्जा मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा देख लीजिएगा, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा है, सांगा दावा लोसांग, सोन मलहोदा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और भाटिया और लेपचा यहाँ की जनजाति है। यहाँ पे आपको कंचनजंगा चोटी भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, उसको यूनेस्को का मिक्स हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, हाल ही में भारत क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20I में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया बांग्लादेश होगा। इंडिया ने कितना रन बनाया बांग्लादेश के खिलाफ? 297 रन बनाया। ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में। T20 मैच का ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है, ठीक। भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो T20 स्कोर माना जाता है। अब पहला जो T20 स्कोर देखने को मिलेगा नेपाल वर्सेस मंगोलिया में, जिसमें नेपाल ने 314 रन बनाए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। बात करते हैं अलाई बलाई समारोह का, ये तेलंगाना हैदराबाद में आरंभ हुआ है। दशहरे के अगले दिन में यह क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है, जिसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग क्या होते हैं? आपस में मेल मिलाप करते हैं। तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी जैसे याद कर लीजिएगा, बथुकंबा हो गया, बोनालू हो गया, समक्का सरलंपा जतारा हो गया, मेदराम यात्रा हो गया। आ जाते हैं ललन टॉप बातें पे। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च करी है? तो इसका आंसर DRDO ने लॉन्च करी। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे स्थापित होगा? BHU में। और BHU को बनाया किसने था? मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। DNA का हेलिक्स मॉडल किसने डेवलप करी थी? तो वॉटसन और क्रिक ने डेवलप करी थी। 75 गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर उड़ीसा को होगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन है? तो इसका आंसर आपको तमिलनाडु होगा। और इसका मैस्कट क्या देखने को मिलेगा? वीर मंगाई होगा। पहले स्थान आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का, ठीक। UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका आंसर फ्रांस होगा। हाल ही में PM मोदी ने 27,000 करोड़ के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संदाक है। और दूसरा आपको INS निर्देशक होगा। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से।
हाल ही में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है, और आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो मोचे महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर लद्दाख होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो 5 लोगों को केंद्र सरकार ने भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करी है। कर्पूरी ठाकुर होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी होंगे, चौधरी चरण सिंह होंगे, पीबी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया। ठीक, टॉप पे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलेम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यश सोमनाथ को। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो इसको देखने को मिलेगा हंगरी को। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसमें जो गोल्ड जीतने वाले मेल और फीमेल दोनों लोग कहाँ से हैं? इंडिया से। ठीक, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ होगी? तो उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो गुलजार और गुरुराम भट्टाचार्य को। ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 23 भाषा में, 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है और 1 इंग्लिश में। पहली बार जो दिया जाता है जी शंकर कुरूप को दिया जाता है, किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए, और इसमें इनामी राशि 11 लाख है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर उज्बेकिस्तान होगा। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर कोच्चि होगा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th कहाँ पे आरंभ हुआ है? तो नेपाल में आरंभ हुआ है, और नेपाल और इंडिया के बीच में एक अभ्यास चलता है सूर्य किरण, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पे आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्स अकामिया का खोज कहाँ पे किया है? तो अमेजन वर्षा वन, और ये आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। ठीक, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ पे आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर मालदीव में देखने को मिलेगा। और ये जो दोस्ती है इंडिया श्रीलंका मालदीव के बीच में, किसके किसके बीच में? इंडिया श्रीलंका मालदीव के बीच में। ठीक, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पे स्थापित होगी? तो IIM शिलोंग में स्थापित होगी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगी? तो स्पेन में होगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे होगी? तो उज्जैन में होगी। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो मैक्सिको को घोषित किया गया। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर अजय मानिक राव होगा। अब आ जाते हैं गोवा राज्य दर्शन में। गोवा का महत्वपूर्ण कुछ त्यौहार देख लेते हैं। गोवा में कार्निवाल त्यौहार मनाया जाता है, ये बसंत आने के पहले का त्यौहार होता है। यहीं पे आपको शिग्मो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और सनबर्न डांस भी मनाया जाता है, जो म्यूजिक फेस्टिवल भी एक टाइप का मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको दूध सागर जल प्रपात के नाम से जाना जाता है। इंगुटे बीच भी आपको देखने को मिलेगा, जो गोवा का सबसे बड़ा बीच है, और इसको क्वींस ऑफ बीचेज बोला जाता है। मंडावी रिवर क्रूज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो पानी में चलता फिरता एक होटल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रूज बोलते हैं। बागा बीच गोवा में देखने को मिलेगा, आरंबल बीच देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई बीच देखने को मिलेगा। ठीक, मोलेम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, इसको भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे आपको सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगा गोवा में, और सलीम अली नेशनल पार्क से कंफ्यूज मत होइए, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगा। तिराकोल फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डांस भी है, जैसे आपको देखने को मिलेगा देखनी डालो फुगड़ी, ये क्या है? यहाँ की इंपॉर्टेंट डांस है। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग की बात करते हैं, जैसे खाजे हो गया, हाम चिली हो गया, मौरा बनाना हो गया, तो इनको क्या GI टैग मिला। फेनी एक पेय पदार्थ है, इसको भी GI टैग मिला है। खोला मिर्च जो है, ये इसको भी GI टैग मिला है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर का नाम याद रखिएगा, जो मंडोवी रिवर हो गया, जुआरी रिवर हो गया। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये मंडोवी रिवर है। मंडोवी रिवर इधर से फ्लो होती है, और यहाँ पे आपको जुआरी रिवर देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरीके से गाइस मैंने डिस्कस कर दिया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, आई विल सी यू टुमारो।